दोस्तों आपने अभी बिल्डिंग के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन देखे होंगे जिसमें प्लिंथ लेवल पे एक बीम होता है जो जाना जाता है प्लिंथ बीम के नाम से। प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना या फिर ब्रिक वर्क नहीं करना एक बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, मगर क्या ब्रिक वर्क करना चाहिए या फिर ब्रिक वर्क को अवॉइड करना चाहिए, ये सीधा सवाल है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं कुछ। प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि कई कई जगहों पे प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क किया जाता है और कई जगहों पे उसको अवॉइड करके प्लिंथ बीम को डायरेक्टली जमीन स्तर से ही स्टार्ट किया जाता है। तो क्या है उसको एडवांटेज और क्या है उसके डिसएडवांटेज, जानते हैं उसके एक एक सवाल को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहला है प्लिंथ हाइट इज अप टू 1 to 2 फीट और मोर देन दैट, यानी कि 5 फीट तक आप प्लिंथ को ऊंचा कर सकते हो। अगर आपके एरिया में रोड का लेवल जो है उससे प्लिंथ बीम का लेवल ऊंचा रखा जाता है, यानी कि जहां पे कोई ऐसा वाटर लॉगिंग का या कोई दूसरा इश्यू होता है उसके कारण प्लिंथ बीम जो होता है उसकी हाइट जो होती है वो ऊपर ली जाती है, यानी कि ग्राउंड लेवल जो है उससे ऊपर प्लिंथ बीम का लेवल होता है। अगर आपने बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा होगा कि प्लिंथ बीम जो होता है वो 1 फीट या फिर 2 फीट का डायरेक्टली आप ग्राउंड लेवल से ही कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और वहाँ पे कोई ऐसा वाटर लॉगिंग का या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है जिसके कारण जो बिल्डिंग होता है उसके नीचे की जो ज़मीन होती है वो कहीं से भी ऐसा निकल जाने का और ऐसा कोई भी भय नहीं रहता है। तो वहाँ से आप बीम को पूरा ज़मीन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसका हाइट 1 फीट या 2 फीट है तो डेफिनेटली आपको उस जगह पे नीचे ब्रिक लेवल करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। मगर आमतौर पर देखा गया है कि जो प्लिंथ बीम होता है उसका हाइट कम से कम आप 3 फीट 4 फीट या फिर 5 फीट तक ऊंचा करते हैं तो आपको डेफिनेटली उसके नीचे ब्रिक वर्क करना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है और उसके ऊपर प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो इस जगह पे आप देख रहे हैं प्लिंथ का हाइट कितना 3 या 4 फीट जितना ऊपर लिया गया है और उसके बाद प्लिंथ बीम बनाया गया है। तो ये दो कंडीशन है। अगर आपको प्लिंथ बीम का लेवल जो है वो ज़मीन से बहुत ऊंचा नहीं करना है, 1 फीट या 2 फीट करना है, तो आप ब्रिक वर्क को अवॉइड कर सकते हैं। मगर दूसरा पैरामीटर भी है कि वहाँ पे कोई भी वाटर रिलेटेड इश्यूज नहीं होने चाहिए। दूसरा हमारा पैरामीटर है वाटर लॉग्ड एरिया और नॉट। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी इस लेवल तक आ चुका है, यानी कि प्लिंथ लेवल तक पानी आ चुका है, यानी कि पानी अगर इस लेवल तक बारिश में रहता है तो आपने अगर प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं किया तो ये जो पानी है वो डेफिनेटली आपके मकान के अंदर फ्लोरिंग के नीचे आ सकता है, सीपेज उसका रह सकता है और बहुत सारा डैमेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसी जगह पे आपका मकान है तो आपको प्लिंथ लेवल के नीचे ब्रिक वर्क करना और प्लिंथ को भी ऊपर लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि कॉलम जो है, कॉलम का स्पान यहाँ पे अगर 10 फीट से ज़्यादा है, कॉलम स्पेसिंग जो है 10 फीट से ज़्यादा है, यानी कि जो आपका प्लिंथ बीम है उसका जो मोमेंट जो होगा यहाँ पे और सपोर्ट कंडीशन पे भी या फिर आप देखें तो यहाँ पे नीचे की और मिड स्पान पे भी बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। उसके साथ साथ अगर बिल्डिंग का हाइट भी ज़्यादा है, 4 स्टोरी से ऊपर है, तो यहाँ पे आपको लेटरल लोड लगने के कारण उसमें बेंडिंग, हैवी बेंडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इस जगह पे अगर आपने प्लिंथ बीम का डिज़ाइन पूरा बेंडिंग लेने के लिए किया है और अगर आपको उसको वॉल पे रेस्ट करना है तो आप उसके नीचे
अगर ब्रिक वॉल बनाते हैं तो उसका मोमेंट कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाता है और आपका जो प्लिंथ बीम है वो सेटलमेंट के हिसाब से अगर देखें तो बिल्डिंग का सेटलमेंट रिड्यूस करने में भी मदद करता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका कॉलम जो है 10 फीट से ज़्यादा स्पान पे है तो आपको ब्रिक वर्क जरूर से करना चाहिए। नेक्स्ट, टू होल्ड सॉइल बिलो द बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो इस साइड पे जो सॉइल है और ये बाहर की साइड जो सॉइल है, तो ये जो सॉइल है अगर वाटर लॉगिंग हो जाता है तो यहाँ से प्लिंथ बीम अगर आप यहाँ पे इस लेवल पे बनाते हो तो इस लेवल के नीचे से आपका जो सॉइल है वो निकल जाता है, पानी के साथ साथ सीपेज के कारण सॉइल निकलता रहता है, यानी कि आपका फ्लोरिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। बेटर है अगर आपने वॉल बनाया है तो ये जो सॉइल है वो एकदम से होल्ड कंडीशन में रहेगा और यहाँ से बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जब भी आप आपका प्लिंथ लेवल यहाँ से ऊपर बढ़ाते हो 3 फुट 4 फुट तो आपको नीचे ब्रिक वर्क जो है वो करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप पूरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे बहुत सारे इंटरनल वॉल्स भी है, तो इन इंटरनल वॉल्स पे आप ब्रिक वर्क करोगे प्लिंथ बीम के नीचे या फिर खाली पेरिफेरी पे करोगे, वो भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। तो अगर आप खाली पेरिफेरी पे करते हो तो अंदर का जो सॉइल है उसको एक होल्डिंग कैपेसिटी मिल जाती है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको अगर ब्रिक वर्क करना जरूरी लगता है तो पेरिफेरी पे आपको ब्रिक वर्क करना चाहिए। इंटरनल कंडीशन में आप कर सकते हैं, नहीं करोगे तो भी सॉइल का होल्डिंग का प्रॉब्लम या फिर इश्यू कोई नहीं होगा। मगर बेटर यही है कि बहुत सारी जगह पे आपको अलग अलग दूसरे इश्यूज भी देखने को मिलेंगे, तो उसके हिसाब से आप जो भी वॉल रहता है बिल्डिंग में उसके नीचे उसका ब्रिक वर्क प्लिंथ के नीचे करें तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पेरिफेरी जो है सेटलमेंट इश्यूज जहाँ पे आता है, यानी कि ये जो बिल्डिंग की पेरिफेरी आपको दिख रही है वहाँ पे अगर आपने ब्रिक मैशनरी प्रोवाइड किया हुआ है प्लिंथ के नीचे तो सेटलमेंट इश्यूज जो रहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं हो तो बाहर से जो पानी जो यहाँ पे आ जाता है बारिश के मौसम में तो आपका जो फ्लोरिंग है उसमें सेटलमेंट के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप एटलीस्ट पेरिफेरी पे ब्रिक वर्क करें प्लिंथ बीम के नीचे, तो ये सारे प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा है कि सेटलमेंट इश्यूज के कारण वॉल क्रैकिंग हो जाता है वेरियस लोकेशंस पे, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर आपने जो प्लिंथ बीम बनाया है उसके नीचे ब्रिक वर्क नहीं किया है, प्लिंथ बीम का डिज़ाइन भी बराबर नहीं है, उसका साइज़ या फिर उसके रेनफोर्समेंट बराबर आपने कैलकुलेट नहीं किए, डिज़ाइन नहीं किया है, अनडिज़ाइन प्लिंथ बीम आपने रखा है, तो अगर वो प्लिंथ बीम के फेलियर के कारण कुछ सेटलमेंट होता है तो आपको वॉल में भी ऐसे इश्यूज क्रैकिंग के देखने को मिलेंगे। बेटर है कि आप वहाँ पे जो प्लिंथ बीम के नीचे वॉल बनाइए तो इतने सारे बड़े क्रैक्स या फिर क्रैक को आप बेहतरीन तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। टू प्रोवाइड अंडर ऑल बीम्स विच डिस्ट्रीब्यूट रूम एरिया बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप सभी फ्लोर पे सभी जो रूम्स होते हैं और उसकी जो वॉल होती है वो सभी वॉल के नीचे जो प्लिंथ बीम होता है उसके नीचे अगर आप ब्रिक मैशनरी करेंगे तो क्या होगा कि एक तो रूम टू रूम डिवीजन आपको मिल जाएगा, उसका सॉइल का सेटलमेंट या फिर सीपेज का जो प्रॉब्लम होता है उसके हिसाब से अगर डैमेज आपको मिलेगा तो एक ही रूम में आपको डैमेज मिलने के चांसेस रहेंगे, दूसरे जो रूम में आपको इस रूम का इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो बाय चांस अगर आपके फ्लोरिंग में डैमेज आया तो एक रूम का ही आपको फ्लोरिंग बदलना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि अगर आप सारे प्लिंथ बीम जो होते हैं उसके नीचे ब्रिक वर्क करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूम एरिया का एडवांटेज मिलेगा, जिसके कारण आपका फ्लोरिंग जो है वो सेटलमेंट के इश्यू से बचा रहेगा। तो दोस्तों ये थे सारे पैरामीटर्स
इन पैरामीटर के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना है या फिर नहीं करना है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप प्लिंथ बीम का हाइट बढ़ाते हो, आपके एरिया में अगर वाटर लॉगिंग मॉइस्चर का प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली ब्रिक वर्क करना जरूरी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।